देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी इंडिगो को इस वक्त काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ये मुश्किलें भी काफी हाई लेवल की है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द हो गई थी और अगर हम बात आज की करें तो आज लगभग 300 से 400 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द हो चुकी है। नतीजा ये है कि यात्रियों में काफी हफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है। कई यात्री एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं उनके फ्लाइट्स आने की, लेकिन फ्लाइट्स में डिले हो रहा है। कई लोग इससे चिंतित भी हैं और इसका पूरा नतीजा जो है, इसका पूरा इम्पैक्ट जो है वो शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला है। इंडिगो का जो शेयर है वो अभी दबाव में है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। तो आखिर क्यों ये हफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और आखिर इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द क्यों हुई है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या। दरअसल रिया, इंडिगो जो है आपको पता ही है कि एक तो जैसे आपने बताया कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है। और वो सबसे बड़ी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इनकी अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो करीब करीब इंडियन मार्केट का 64% हिस्सा इंडिगो कवर करती है। सीटों के मामले में अगर बात की जाए तो टोटल पैसेंजर जो सफ़र करते हैं उसके हिसाब से इंडिगो करीब करीब मार्केट का 50% हिस्सा कवर करती है। अगर सबसे ज़्यादा प्लेन्स की बात की जाए तो भी इंडिगो सबसे ज़्यादा प्लेन का संचालन करती है। तो उस हिसाब से इंडिगो सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनी तो है ही, साथ ही लोगों का वो भरोसा भी है जो बहुत कम वक्त में जल्दी जल्दी इधर उधर जाना पसंद करते हैं फ्लाइट के ज़रिए। हम देखते हैं कि हर दूसरा भारतीय जब भी सफ़र करता है तो इंडिगो एयरलाइन के ज़रिए सफ़र करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो विश्वास है इंडिगो ने कई साल काम करने के बाद कमाया है भारतीयों को, और इस वजह से लगातार प्लेन्स की संख्या जो है बढ़ाते चले गए। लेकिन अब अचानक से उन्हें दिक्कत हो रही है और दिक्कत की वजह खुद इंडिगो एयरलाइन ये मानती है कि उनके पास पायलट्स की कमी है। और ये जो पायलट्स की कमी है वो इसलिए, वो जो रोस्टर जो बनाने की ज़रूरत पड़ती है हर प्लेन के हिसाब से, जो क्रू होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है और इसी वजह से संचालन में दिक्कत आ रही है। और संचालन का जो नुकसान है वो इस कदर है कि पिछले 3 दिनों में करीब 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। दिल्ली से मुंबई जाने वाली उड़ानें, या फिर दिल्ली से जो है चेन्नई की बात की जाए, इसके अलावा बेंगलोर की बात की जाए, हैदराबाद की बात की जाए, तो यहाँ तमाम जो उड़ानें हैं वो रद्द करनी पड़ी हैं। पिछले 12 घंटों से हवाई अड्डों पर जो लोग हैं इंतज़ार करें इस बात का कि उनकी फ़्लाइट का जो टाइम हो और टाइम से उन्हें फ़्लाइट मिले और अपना घर जाने का उन्हें मौका मिले। इसके अलावा गुरुवार को भी इंडिगो की जो दिल्ली से जाने वाली 30 फ़्लाइट हैं वो रद्द हुई हैं। इसके अलावा हैदराबाद के लिए भी जो 33 उड़ानें थी वो रद्द करनी पड़ी हैं। बेंगलुरु में ये आंकड़ा जो है 73 का पहुंच गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 300 से 400 उड़ानें रद्द हुई है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है इंडिगो एयरलाइंस के शेयर पर भी पड़ा। जैसे कि आपने बताया कि शेयर्स में भी गिरावट है, करीब करीब 2.5% की जो इसमें गिरावट देखी गई है। और इस वजह से हालांकि मार्केट क्लोज होने के वक्त थोड़ा सा उठता हुआ भी दिखाई दिया था इंडिगो का शेयर, लेकिन अभी भी जो मेन जो प्रॉब्लम है इंडिगो को, वो पायलट्स की जो कमी है उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लेकिन पायलट्स की जो कमी है वो क्यों आई अचानक? क्योंकि इंडिगो तो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लोग सबसे पहला जो प्रेफ़रेंस होता है ट्रैवल करने का वो भी इंडिगो को ही देते हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि स्टाफ्स की कमी महसूस हो रही है? देखिए, इसके पीछे का जो कारण है वो है एफडीटीएल के जो नियम हैं, उसी वजह से सबसे बड़ी परेशानी है। एफडीटीएल दरअसल होता है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, यानी ऐसा नियम है जिसके तहत, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक जो पायलट है कितने घंटे तक फ्लाई करेगा, ये नियम पहले से तय कर दिए गए हैं। इसके पीछे जो मकसद है वो यही है कि फ्लाइट को उड़ाने वाला जो हमारा जो पायलट है वो अपना तय समय से ज़्यादा काम ना करे ताकि उसे थकान ना हो, और थकान अगर होगी तो आप जो है उसमें कोई लापरवाही बरत सकते हो और आपके हाथ में पीछे बैठे सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी भी होती है। तो ऐसे में तो उनका पूरी तरह से फिट रहना, दिमाग का शांत रहना और पूरी तरह से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से ये जो नियम लाए गए हैं। अब इसके पीछे की थोड़ी अगर बात की जाए तो आपको याद ही होगा कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें बताई गई। कुछ लोगों ने बोला कि एयरबस में दिक्कत थी, कुछ लोगों ने बोला कि पायलट ने ठीक से उसके जो विंग्स थे वो नहीं खोले, ठीक से टेक ऑफ नहीं हुआ, कुछ लीकेज थी, तमाम तरह की बातें आती रही। डीजीसीए ने भी जाँच बिठाई, और उन सब चीज़ों के बीच क्लैरिटी अभी भी जो पैसेंजर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ। इन सब की जो मोटी मोटी चीज़ ये समझ में आई कि कहीं पायलट पे ज़्यादा काम का दबाव तो नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके चलते ये नियम लाया गया जो एफडीटीएल का नियम है, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम। ये तेज़ी से बढ़ती पायलट्स की जो कमी है, इस वजह से
तमाम जो एयरलाइन कंपनी हैं जो सामना कर रही हैं पायलट्स के, हमें इसी नियम की वजह से कर रही है। क्योंकि पहले एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिएगा कि 8 घंटे कोई अगर पायलट काम करता है, पहले जो है वो 12 से 13 घंटे भी काम कर लिया करता था, लेकिन इस नियम के आने के बाद आपको 8 घंटे के बाद उसे वहाँ से रिलीव करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी जगह दूसरा जो पायलट है उस जगह पे आएगा, वो अपना काम संभालेगा। और यही वजह, यही रोस्टर मैनेज करने में ही अब जो है पायलट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, और पायलट्स उस हिसाब से है नहीं। इंडिगो खुद इस बात को मानता है, और इसी वजह से ये तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और इस दिक्कतों को ख़त्म करने में थोड़ा सा वक्त इंडिगो को लगेगा ही, लेकिन तब तक ये जो चीज़ें आई हैं सामने, उससे एक बात तो साफ़ है कि भले ही ये नियम आज चुभ रहा है, लेकिन ये नियम अल्टीमेटली पायलट्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको इंश्योर करने के लिए है। और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जब ये चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी तो पायलट्स को ही इसका फ़ायदा होने वाला है। क्या इस पूरे मामले पर डीजीसीए की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? डीजीसीए का कोई बयान सामने आया है? देखिए, डीजीसीए अमूमन जो है जो प्लेन्स की जो सुरक्षा है वो मानदंड चेक करता है, लेकिन निश्चित तौर पर जो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं उसका निश्चित तौर पर इंडिगो की साख पे सीधा असर पड़ा है। क्योंकि इंडिगो ऐसी एयरलाइन है जिस पे ज़्यादातर भारतीय सफ़र करना पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम से उन्हें मिल जाता है। भले ही सुविधाएं कम मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद टाइम से सफ़र करने को मिलता है, और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा संख्या में इंडिगो की फ़्लाइट्स अवेलेबल है। लेकिन अब वो जो एयरलाइन है उनके पास भी उतनी अब फ़्लाइट्स टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में जो लोगों का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं डगमगाया है, और इस वजह से अब जो है मुझे लगता है कि लोग ज़रूर एक ऑल्टरनेटिव की तरफ देखेंगे कि क्या इंडिगो का भी कोई विकल्प हो सकता है। क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, एयरलाइन कंपनी, जो कि अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं इंडियन स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री में। तो उस हिसाब से एक मौका है बाकी के प्लेयर्स के सामने भी कि वो अपने आप को साबित करें, इंडिगो का एक विकल्प के तौर पे खुद को पेश करें। आपने बताया कि इंडिगो का शेयर जो है वो भी आज क्रैश कर गया है, तो बताइए कि एक तो कितना परसेंट क्रैश हुआ है वो बताइए, और फिलहाल अभी क्या चल रहा है, कितना परसेंट अप है, कितना परसेंट डाउन है, और क्या आगे क्या करेगा इंडिगो इस पूरे मामले पे, क्या उनका रुझान होने वाला है? देखिए, इंडिगो की जो कंपनी है उसको जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है वो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के नाम से ये लिस्टेड है कंपनी। जब मार्केट खुली थी तो करीब करीब 5500 से ऊपर के पास खुली थी, और उसके बाद से ये डाउन होना शुरू हुआ। करीब करीब 2.39% की गिरावट इसमें दर्ज की गई, और जब मार्केट क्लोज हुई तो 5,461 रुपये 50 पैसे पर ये शेयर आज क्लोज हुआ है। थोड़ा सा सुधार मार्केट क्लोज होने के वक्त थोड़ा सा देखा गया, लेकिन अभी भी जो एक तय स्टैंडर्ड है जिस हिसाब से इंडिगो का शेयर रहता है उससे अभी भी कम है। निश्चित तौर पर अगर इंडिगो ने अपनी इस बड़ी परेशानी को नहीं सुलझाया तो ये शेयर और भी डाउन हो सकता है। बहरहाल एक्सपर्ट्स जो भी कहते हैं शेयर के बारे में, लेकिन अभी तो मोटी मोटी बात यही है कि ये एक बड़ी कॉमन समस्या है, और जो हर एयरलाइन कंपनी इस वक्त फेस कर रही है। अगर ये जो समस्या है ज़्यादातर जब फेस करे, तो अगर इसको सोल्यूशन नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो नुकसान उन्हें अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलेगा, और इंडिगो को जैसे आज शेयर मार्केट में देखने को मिला है। नीरज, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर इंडिगो का क्या डिसीजन होने वाला है? इंडिगो इस पूरे मामले से निकलने के लिए, निपटने के लिए क्या कुछ करने वाली है? देखिए, सिंपल सा सोल्यूशन है। इनके पास पायलट्स की कमी है, ये कंपनी खुद भी मानती है, और अगर पायलट्स की कमी है तो आपको ज़्यादा पायलट्स जो है भर्ती करने पड़ेंगे। अब उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो देखने पड़ेंगे, उसको थोड़ी सी नरमी लानी पड़ेगी, तभी आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा फुलफ़िल हो सकती है। क्योंकि अचानक से ये जो नए नियम आए इसकी वजह से इंडस्ट्री में पायलट्स की डिमांड बढ़ गई है, और डिमांड उस हिसाब से डिमांड को पूरा करने के लिए अभी सप्लाई है नहीं, तो जाहिर सी बात है इससे जो है पायलट्स की सैलरी भी इम्पेक्ट होगी, उसमें भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है तो इकोनॉमिक्स का सिंपल नियम यहाँ लागू होता है, तो इस हिसाब से वो होगा। और थोड़ा सा जो इनके जो नियम है, भर्ती की जो प्रक्रिया है, उसमें थोड़ी सी नरमी लानी पड़ेगी, ताकि जल्द से जल्द पायलट्स को रिक्रूट किया जा सके, और जो ऑपरेशंस हैं इंडिगो बेटर तरीके से कर सके। और शायद यही एक विकल्प बचता है सभी कंपनियों के सामने। तो कुल मिलाकर बातचीत से हमें यही समझ आया कि जिस वक्त अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, उस वक्त कई तरह की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला था कि कई लोग जो हैं उन्होंने एयर इंडिया से ट्रैवल करना कम कर दिया था, और उनकी जो पहली प्रायोरिटी है वो इंडिगो बन गई थी। इंडिगो का रुझान लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। अब इस पूरे सिचुएशन के बाद ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इंडिगो इस पूरे सिचुएशन से कैसे निकलती है, क्या कुछ रुख अपनाती है। और आप बताइए कि आप किस फ्लाइट में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और बिजनेस फिनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।